हेलो एंड वेलकम चित्रांश मेंबर्स। हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल यानी हिंदी में जिसे कहते हैं उद्देशिका, उसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। भारत का संविधान उद्देशिका 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, संविधान दिवस। उसी सीरीज़ में हम ये कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सी भारत का संविधान उद्देशिका क्या लिखते हैं इसमें कि हम भारत के लोग यानी वी, इंग्लिश भी मैं बोलता रहूँगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया इसमें बोला जाता है कि हम सभी लोग, ऑल पुट टुगेदर। भारत के लोग लिखा है, भारत को एक, फिर ब्रैकेट में आप देखेंगे आपके भी लिखा होगा, क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी इंग्लिश में सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक एक वर्ड हम इसको डिस्कस करते हैं। सोवरिन, अब हमारे ऊपर कोई और शक्ति का आधिपत्य नहीं रहा है, यानी अब भारत इस उद्देशिका के अकॉर्डिंग अपने डिसीज़न पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक बाउंड्रीज़ को लेके किसी पर निर्भर नहीं है। सोवरिन। फिर सोशलिस्ट, हमारा पैटर्न कैसा होगा, सोसाइटी का समाजवादी, समाज को ओरिएंटेशन करना, डेवलपमेंट, ग्रोथ, जितना भी है गवर्नमेंट के काम होंगे, मैं आपको ऐसे बताता रहता हूँ, तो जितने भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे वो सब कीपिंग द सोसाइटी इन माइंड होंगे, समाज को ध्यान में रखते हुए, है ना। जैसे साइंटिफिक एटीट्यूड है, वैज्ञानिक सोच, जो भी डेवलपमेंट्स है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब उनको ध्यान में रखते हुए सोसाइटी को होंगे। बीच बीच में संविधान में भी कई अमेंडमेंट, बदलाव आते रहते हैं, तो आर्टिकल्स बदलते रहते हैं, उनके नंबर्स भी बदलते रहते हैं, कुछ नए सेक्शंस आते हैं। एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का ये गेटवे है, पॉलिटिकल साइंस, और आप पाएंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ा हुआ है, तो हमारा काफ़ी पार्ट पॉलिटिकल साइंस को डिवोटेड है। तो ये हमें एक ओपनिंग देगा, पढ़ा है हम सब ने, क्योंकि आरपीएससी ऑल्सो नोज, आरपीएससी को मालूम है कि बेसिक क्वालिफिकेशन से लेके ही ये लोग आए, तो इनको मालूम है इतना। तो अब देखिए पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, इस पे रेडियो पे, टेलीविज़न पे, सभी जगह न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कोई ना कोई डिबेट होती रहती है। सेक्युलर सरकार क्या है, एक वर्ड में आपको बताऊं, तटस्थ रहेगी, पैट्रोनाइज नहीं करेगी किसी भी रिलीजन को। मान लीजिए इस्लामिक कंट्रीज हैं तो उन्होंने पैट्रोनाइज कर रखा है उस धर्म को। कुछ क्रिश्चियन नेशंस हैं, कहते नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ऑलरेडी उसको फॉलो करते रहेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। जैसे श्रीलंका है तो बुद्धिज़्म को प्रमोट करता है, वो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी है। सिन्हली लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से वी शुड अंडरस्टैंड कि पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ पर क्या है। लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक मतलब कोई राजा या रानी का राज हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है, कह रहा हूँ मैं कि किसी भी राजा या रानी का राज हमारे ऊपर अब नहीं है। जैसे कि आपको याद होगा कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, वैसा हमारे ऊपर कोई राजा या रानी का राज अब नहीं है ना। रिपब्लिक, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया लोकतंत्रात्मक, यानी कि वोट डलने के बाद ही सरकार बन रही है। गणराज्य का मतलब हो गया, वापस से ठीक कर लेते हैं, प्रेसिडेंट हमारे चुने हुए हैं, किसी राजा रानी का राज हमारे नहीं है। ठीक है, आगे लिखते हैं, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ऑल सिटीजन्स को क्या करना है, सामाजिक सोशल लेवल पे, आर्थिक इकोनॉमिक लेवल पे, राजनीतिक न्याय, जस्टिस, किस चीज़ का, जस्टिस ऑफ सामाजिक लेवल पे,
आर्थिक लेवल पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हमारा संविधान देता है। राजनीतिक यानी किसी को भी पाबंदी नहीं है कि ये इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता। पॉलिटिकल अलाइनमेंट किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये इसमें छुपा हुआ है, ये न्याय मिलेगा। जस्टिस ऑफ सोशल बोला मैंने, इकोनॉमिक लेवल पे बोला और पॉलिटिकल लेवल पे। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। विचार, आइडियोलॉजी, विचार हैं तो उनकी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। आपने न्यूज़ चैनल में काफ़ी देखा होगा, बहुत समय से चल रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। तो वही है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम, विश्वास कि मेरा धर्म, विश्वास मेरे बिलीव्स, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, पूजा पाठ की करें आपके ऊपर है, नहीं करें आपके ऊपर है, किसी भी विधि को फॉलो करें आपकी चॉइस है। तो ये हमको फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता कि सब ऑल आर इक्वली गुड, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। अपॉर्चुनिटी आपको उतनी है जितनी मुझे है, किसी को रोक टोक नहीं है कि पढ़ाई ना करो, नौकरी के लिए आवेदन ना करो, बिजनेस नहीं कर सकते। वन कैन डू वट एवर। जहाँ तक प्रतिष्ठा का सवाल है, जहाँ तक अवसर की समानता है, सबके लिए इक्वल है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये सब इनमें बाद में जोड़ा गया है। जो मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कंट्री की इंटेग्रिटी, पूरा देश एक है, एक रहेगा, इसके लिए हम भी प्रयासरत रहेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ब्रदरहुड बढ़ाएंगे कि ये हमारा देश एक रहे, है ना। एकता और अखंडता यानी हम इसको जोड़े रखने का प्रयास करेंगे, कोई भी व्यक्ति तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। ये इसका मीनिंग पीछे छुपा हुआ है। बढ़ाने के लिए, है ना, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हमने बनाया, हम अपने आप को ही देंगे, डिटरमिन्ड होकर अपने इस संविधान सभा में, जो संविधान सभा थी जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माथुर थे, मैं आपको याद दिलाऊं, तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949 को कानूनन एतद द्वारा इस संविधान को अपने आप को देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी लागू हो गया दूसरे शब्दों में। तो कुछ इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं कब कब हुए हैं। संविधान 42वां संशोधन हुआ है नंबर 1 पर, जिसमें कि शब्द जोड़े गए हैं। कौन से, याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये जो पूरे थोड़े बोल्ड लेटर्स में आपको मिलेंगे क्योंकि ये जोड़े गए हैं। क्या किया है वो भी समझिए। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से ये जोड़ा गया है। कौन से वर्ड आए हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिए। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। ये पूरा जो अब है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 शब्द ठीक किए गए हैं, वो ऐड किए गए हैं। आप जहाँ भी देखेंगे अभी नया उद्देश्य का, तो उसमें आपको 7 लेटर्स ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में मिल जाएंगे। उस पर 1 भी लिखा होता है कई बार, स्पेशली आपकी CBSE की बुक्स में। ठीक है। सेकंड क्या हुआ, 42वां संशोधन हुआ, 42nd। ये कब हुआ, अधिनियम 1976 की धारा 2 3 जनवरी 1977 से। उसमें क्या लिखा गया, राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। राष्ट्र की एकता की जगह क्या लिखा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये आपके लिए पेश है, प्रस्तुत किया है मैंने भारत का संविधान उद्देश्य का। ये है गेटवे टू पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस और करंट पॉलिटिकल इवेंट्स, करंट पॉलिटिकल अफेयर समझने में ये हमारी हेल्प करता है। विद दिस आई विश यू अ गुड लक एंड थैंक यू।